कहानी की शुरुआत में कहा जाता है कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल गॉड ने मृत्यु से पहले गॉड ऑफ लैंड नामक एक दुनिया निर्माण किया। गॉड ने अपने पहाड़ की कुछ हिस्सा एक क्रिस्टल के रूप में गॉड ऑफ लैंड में छुपा दिया और कहा कि जो कोई भी एक क्रिस्टल पाएगा वही गॉड ऑफ लैंड में हुकूमत करेगा। तब से लेकर अब तक दुनिया भर से 100 लोग गॉड ऑफ लैंड में आकर्षित हुए। 100 साल बाद लुबाई आई एम सॉरी मैंने एनिमी को कम हका, यही इस मनवा का एमसी है। इसका नाम लिन है। क्यों ली? एनिमी ने कहा तुम हार गए लिन, मुझे पावर कोर सौंप दो या मैं इसे भी मार डालू। एमसी ने कहा किनली को छोड़ दो, मैं तुम्हें पावर कोर दूंगा। किनली ने कहा नहीं, मैं उसकी अनुमति नहीं देता। एमसी ने कहा बाकी लोग मर चुके हैं, मैं तुम्हें भी खो नहीं सकता। लिन ने कहा हमारी सेक्रीफाइस को दुनिया याद रखेगी। हम सभी हमारे गिल्ड को नंबर 1 गिल्ड बनाने के लिए जान दे दी। हालांकि हमारे क्यांसू गिल्ड लगभग डिस्ट्रॉय हो गई। जब तक हमारे पास पावर कोर है हम लोग नहीं हारे। लिन तुम पावर कोर की तरह चुने गए हो, मुझसे वादा करो कि तुम पावर कोर को कभी भी बुराई के हाथों में नहीं दोगे। उसके बाद क्यानली ने सुसाइड कर ली। एनिमी ने कहा इंटरेस्टिंग, उसने मेरे सामने ही पॉइजन खाकर सुसाइड कर ली। लिन ने कहा अपने गंदे हाथों से उससे मत छू। एनिमी ने कहा अपना समय वेस्ट मत करो, मैं चाहूँ तो तुम्हें चुटकियों में डस्ट में मिला सकता हूँ। लिन ने कहा यू क्यान, बाकी सब मेरे इंतजार करो। एनिमी ने कहा मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ पावर कोर के बदले में, बस मुझे पावर कोर दे दो। लिन ने कहा आप पावर कोर नहीं दे सकता क्योंकि उसने मुझे मास्टर चुन लिया, दूसरा मास्टर नहीं होगा। एनिमी ने कहा क्या तुम पावर कोर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? क्या तुम पागल हो? मेरे साथ खुद भी मरोगे। अगर तुम मुझे पावर कोर दे देते हो तो हम दोनों मिलकर हजारों दुनिया में एक साथ राज करेंगे। लिन ने कहा मेरी लाइफ अब कोई फर्क नहीं पड़ता। एनिमी ने कहा नहीं रुको। लिन ने कहा क्यान ली आखिरी समय पर भी मैं तुम्हें आई लव यू नहीं कह सका। अगर नेक्स्ट लाइफ में मुलाकात हो सके तो मैं ऐसा गलती दोबारा नहीं करूँगा। तो मैं नहीं मरा, मैं ग्रीन वुल्फ गिल्ड के साथ क्यों हूँ? ये प्लेस गॉड ऑफ लैंड की ग्रीन लेक फॉरेस्ट है। विजार्ड ऑफ स्टेज 2 ये मेरी कल्टीवेशन स्टेज है। जब मैं मैजिक एकेडमी से लैंड ऑफ गॉड में आया था तो क्या मैं मरा नहीं बल्कि 3 इयर्स बैक आ गया। और ये क्या कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये तो पावर कोर है, ये अभी भी मेरे भीतर है। अब तो ये कमज़ोर लग रहा है। ये आवाज़ क्या 3 साल पहले वाली ब्लैक पैंथर की आवाज़ है? ये सच है, मैं सचमुच 3 साल पीछे आ गया। इस बार मैं नहीं हारूंगा। कैप्टन ने कहा उल्फ गिल्ड के सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लिन इधर आओ। लिन ने कहा ठीक है। वो मन में सोच रहा है कि तुम लोग मुझे इस बिस्ट के आगे छोड़कर भाग जाओगे। कैप्टन ने कहा यह तो ब्लैक पैंथर है, क्या यहाँ सेफ एरिया नहीं था? यहाँ इतना पावरफुल बिस्ट क्यों है? डैम इट। कैप्टन और ब्लैक पैंथर एक दूसरे की ओर भागे आए और हमला करने लगे। फिर पैंथर ने कैप्टन को काटने के लिए पकड़ा। इस डर से कैप्टन की शर्ट हाथ से छूट गई और मुंह को हाथ से ढक लिया और कहने लगा है मेरी सिर काट देता अगर शॉर्ट फेंक कर खुद को नहीं बचाया होता। फिर पैंथर दहाड़ कर कैप्टन पर झपट मारा, लेकिन कैप्टन ने लिन को शील्ड की तरह आगे कर दिया। लिन ने खुद से कहा इन कमीनों ने मुझे धोखा दे ही दिया, 3 साल पहले की तरह जैसा कि उम्मीद थी। कैप्टन ने लिन को फेंक कर जल्दी सभी को भागने बोला। कैप्टन ने लड़की को देखकर कहा बस क्यूआ स्टेज 2 की मैजिशियन, अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो रहो। डर कर लड़की भी सॉरी कहकर भागने लगा। लिन ने कहा मेरे पास पैंथर से लड़ने के लिए 100 तरीके हैं, लेकिन ये बॉडी अब बहुत कमजोर है, अब और होल्ड नहीं कर सकते। तभी पावर कोर निकलकर पैंथर की स्किल को डिवर करने लगा। तब पैंथर कमजोर हो गया। इसका मतलब मैं क्यूआ स्टेज 2 पर डिवर एबिलिटी यूज कर सकता हूँ। जब तक मैजिकल बीस्ट मुझसे 3 स्टेज ज़्यादा ना हो तो डिवर एबिलिटी से उसकी स्किल डिवर कर सकता हूँ। डिवर एबिलिटी से बीस्ट को डिवर करके मैं अधिक पावरफुल बन सकता हूँ। तभी कहाँ से एक तीर आकर पैंथर को मार दिया। यह तो किनलिन है। 3 साल पहले उसी ने मुझे यहाँ बचाया था और उसी तरह हमारी मुलाकात हुई थी। किनलिन ने कहा कि ब्लैक पैंथर इतना कमजोर है, उसे तो सिर्फ एक तीर से ही मार दिया। तुम ठीक हो? लिन ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, और मन में कहने लगा वो बहुत अच्छी है, अब उसे हर दिन देख पाऊंगी। किनलिन ने कहा अच्छा हुआ तुम ठीक हो, गुड बाय, मुझे ग्रीन लेक टाउन जाना। लिन ने कहा रुकिए कैंसी गिल्ड के लीडर, मुझे भी आपके साथ जाने दीजिए। किनलिन ने घूरकर कहा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कैंसी गिल्ड के लीडर हूँ? लिन ने डर कर अपने आप से कहने लगा हे भगवान मेरे मुंह से अचानक निकल गई, क्या मुझे उसे सच बता देना चाहिए? नहीं, कोई मेरी बात पर बिलीव नहीं करेगा। किनलिन ने कहा क्या तुम्हें साफ सुन गई? मुझे जवाब दो। लिन ने हंसकर कहा क्या तुम मुझे भूल गई? मैं तब मिला था तुम्हें जब तुम फेरी मैजिक एकेडमी में भर्ती कर रहे थे, और मन में कहने लगा इस बार मैं तुम्हें हार्ट होने नहीं दूंगी। किनलिन ने कहा मुझे देखने दो, क्या तुम वही सफ़ेद बालों वाले लड़के हो जिसे हर कोई बुली करता था? लिन ने कहा हाँ, और हंसकर मन में कहने लगा है तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हो, तुम्हारी ट्रांस जीतना बहुत आसान है। किनलिन ने कहा तुम हमारी गिल्ड के सदस्य नहीं हो, इसलिए मुझे गिल्ड लीडर मत कहो, ये अजीब है। लिन ने कहा मैं तुम्हारी गिल्ड में शामिल होना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ गॉड ऑफ लैंड में हर जगह घूमना चाहता हूँ। किनलिन ने कहा क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहते हो? हाँ, लेकिन मुझे याद है कि तुम उल्फ गिल्ड की मेंबर हो। लिन ने गुस्से से कहा लेकिन अब और नहीं, उन्होंने मुझे ब्लैक पैंथर के हवाले कर दिया और खुद भाग गए। किनलिन ने कहा क्या वो अपने गिल्ड के मेंबर को कोई ऐसा छोड़ सकता है?
ये तो बहुत ही घिनौना है। लिन ने कहा मुझे भी तुम्हारे साथ चलने दो। मैं ग्रीन लेक टाउन के गिल्ड ऑफिस में जाकर उल्फ गिल्ड से अपना नाम वापस लेकर क्यांसी गिल्ड में शामिल करूंगा। किनलिन ने कहा तो हम चलते हैं। हाँ चलो। गिल्ड ऑफिस में कैप्टन ने कहा खुद को ब्लेम मत करो हेले, हमारी लाइफ सेव करने के लिए तुम्हारी इस लूजर क्लासमेट को पेंथर की मुंह में छोड़ दिया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि तुम क्यों खुद को ब्लेम करते हो। दूसरे बंदे ने कहा कैप्टन की बात सुनो हेले, खुद को ब्लेम करना बंद करो। ठीक है। हेले ने कहा बाहर देखो। लिन वापस आ गया। कैप्टन ने कहा वो कितना लाकी है जो किवाइस्टेस-2 विजार्ड पर भी पेंथर के हमले से बच गया। बात इतना आसान नहीं है। उसके बगल में खड़ी ब्यूटीफुल लड़की को देखो, वो पावरफुल लग रही है। उसी ने शायद बचाया होगा लिन को। लिन आगे जाकर काउंटर पर कहने लगा मैं अपना नाम उल्फ गिल्ड से वापस लेना चाहता हूँ। लड़की ने कहा ठीक है, अपना नाम निकालने के लिए 100 गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा। लिन ने कहा क्या, नाम निकालने के लिए 100 गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा? लड़की ने कहा हाँ, गिल्ड से नाम हटाने पर यह आपकी नुकसान है, गिल्ड में इसे आम बात है। किनली ने कहा क्या तुम 100 गोल्ड कॉइन नहीं दे पाओगी? लिन ने अपने आप से कहने लगा पिछले जन्म में गिल्ड से निकलने के लिए क्यानली ने मेरी मदद की थी, लेकिन इस बार। तभी उल्फ गिल्ड के कैप्टन ने कहा अगर तुम अपने लीडर से परमिशन मिले तो 100 गोल्ड कॉइन की जरूरत नहीं होगी। किनली ने कहा कौन है ये? लिन ने कहा उल्फ गिल्ड के लीडर है। उल्फ गिल्ड के लीडर के रूप में मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दूंगी। किनलिन ने कहा तुम गिल्ड के लीडर के रूप में अपने मेंबर को कैसे बिस्ट के हवाले कर सकते हो? कैप्टन ने कहा बकवास मत करो यंग लेडी, तुमने मुझे उसे छोड़ते हुए कब देखा? अब तो वही हमारा गिल्ड छोड़ रहा है, लेकिन और एक नियम है, अगर वो गिल्ड के लीडर को हरा सके तो गोल्ड कॉइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं तुम्हें आसान कर देता हूँ, अगर तुम वाइस लीडर को हरा दो तो उल्फ गिल्ड से निकल सकते हो। किनलिन ने कहा लिन तो किवाइस्टेस-2 की मैजिशियन है और तुम किवाइस्टेस-3 की मैजिशियन हो, ये लड़ाई बराबर की नहीं है। वाइस लीडर ने कहा यंग लेडी उल्फ गिल्ड के मामले से तुम बाहर रहो। किनलिन ने कहा ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिन ने कहा कोई बात नहीं किनलिन, मुझे उससे लड़ने दो। दोनों बाहर एरिना में आ गया और एक दूसरे को घूरने लगे। लिन ने कहा मैं तुम जैसों से अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, जल्दी फाइट स्टार्ट करो। वाइस लीडर ने यह सुनकर गुस्से से लिन पर हमला कर दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिन ने भी ब्लैक पैंथर की एबिलिटी से वाइस लीडर पर हमला कर दिया। पहले हमला दोनों डॉज कर दिया, दूसरे हमले से लिन ने वाइस लीडर को सामने से किया। लीडर पीछे खिसक गया और एरिना से बाहर हो गया। ये देखकर गिल्ड लीडर गुस्सा हो गया, ये कैसे संभव हो सकता है? लिन ने कहा मैं जीत गया, अब मैं जा सकता हूँ। कैप्टन ने कहा यह संभव नहीं, एक किवाइस्टेस-2 विजार्ड एक ही बार में स्टेज-3 विजार्ड को कैसे हरा सकता है? लिन ने कहा शायद आज मैं लाकी हूँ। ओले ने डर कर कहा जो व्यक्ति एक ही सेकंड में स्टेज-3 विजार्ड को हरा सकता है वो कम से कम स्टेज-5 के होना चाहिए, ये कभी भी लक की भरोसे नहीं हो सकता। मुझे पता नहीं था कि तुम स्टेज-5 के विजार्ड हो, पहले जो किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ गिल्ड को मत छोड़ो। लिन ने अपने आप से कहने लगा माफ़ी, यह अनएक्सेप्टेड है। पिछले जन्म में पेंथर की तरह घायल हो जाने पर भी तुम लोग एक बार भी मुझे देखने के लिए नहीं आए। अगर किनलिन ने मेरे देखभाल ना की होती तो मैं बच नहीं पाता। किन ने कहा मुझे तुम उस तरह क्यों देख रहे हो? कैप्टन ने चिल्लाकर कहा लिन रुको, अगर तुम उल्फ गिल्ड में रहते हो तो मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट पद दूंगा, ये हमारी गलती थी, पुरानी दोस्ती की खातिर हमें माफ़ कर दो। लिन ने कहा माफ़ कर दो? मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो गई, तुम्हें ना मारना मेरी एक दया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माफ़ी मांगने को, इतने बेशरम हो। कैप्टन ने गुस्सा होकर कहने लगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा देखने की, और पीछे से हमला कर दिया। लेकिन लिन ने नीचे झुककर हमला डॉज कर लिया और गुस्से से ब्लैक पैंथर की एबिलिटी से कैप्टन पर हमला कर दिया और कैप्टन हार कर नीचे गिर गया। ओले ने डरकर लिन से झुककर माफ़ी मांगी। लिन ने कहा अपना सिर उठाओ, जो बीत गया सो बात गई। पीछे घूमकर कहा गॉड ऑफ लैंड से इन 2 घायलों को लेकर चले जाओ और मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। किनलिन ने कहा क्या तुम अपने पुराने साथियों से इसी तरह अलविदा करोगे? लिन ने कहा वो बहुत कमज़ोर है और उनके लिए यही अच्छा है। किन ने कहा ऐसा लगता है कि तुम्हें गॉड ऑफ लैंड के बारे में बहुत कुछ पता है। लिन ने कहा मैंने ये बात एल्डर से सुनी थी। किन ने कहा तुम एक 5 स्टार विजार्ड हो, ये बात मुझसे क्यों छुपाई? लिन ने कहा मुझे पहले इस बारे में पक्का पता नहीं था, छुपाने जैसा कुछ नहीं है, मैं सचमुच किवाइस्टेस-2 की विजार्ड हूँ। और मन में कहने लगा इस पावर कोर के द्वारा मैंने दोनों फाइट जीता। किन ने कहा चले इस बात को साइड करो, हमारी गिल्ड छोटा है लेकिन हमारे पास सब कुछ है और तुम्हें एक अच्छा फैसिलिटी मिल सकता है, तो क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहते हो? लिन ने कहा हाँ ये लो, मैंने ये खुद बनाया है, अभी के लिए इसका यूज़ करो, फ्यूचर में इससे अच्छा दूंगा। ये क्यांसी गिल्ड का बैज है, तुम किस बात पर हिचकिचा रहे हो, क्या ये पसंद नहीं है? लिन ने फट से कहा नहीं मुझे पसंद है, बस मैं एक्साइटेड हो गया था। किन ने कहा तुम तो लीडर से मिल चुके हो और बैज भी मिल गया, तो अब हमारे गिल्ड के मेंबर हो, लेकिन तुम गॉड ऑफ लैंड में क्यों आए, कल्टीवेशन के लिए या मनी के लिए? लिन ने कहा कुछ भी नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि क्यांसी गिल्ड गॉड ऑफ लैंड की बैटल में जीत जाए और क्यांसी गिल्ड को गॉड ऑफ लैंड में नंबर 1 गिल्ड बनाना। लिन ने कहा यह बहुत अजीब है, आगे मेरे सामने कभी भी इस तरह सेखी मत बगड़ना। लिन ने कहा हाँ और अपने आप से कहने लगा लेकिन पिछले जन्म में ऐसा क्या था? किन ने कहा तुम क्या सोच रहे हो, चलो दूसरे मेंबर को मिलते हैं। लिन ने अपने आप से कहने लगा लुबा या यू नहीं, वो तो अभी तक गॉड ऑफ लैंड में नहीं आया,
क्या ये वही आदमी तो नहीं? एक येलो हेयर बॉय ने दूर से किन और लिन को देख रहा था। उसके बगल में वो कौन है? टॉयबो जैसा दिखता है। उससे बात करके वो खुश लग रहा है। फिर बटलर को बुलाने लगा। यस यंग मास्टर, किन नाम की ये लड़की कौन है? मुझे उससे खुश क्यों करना पड़ रहा है? बटलर ने कहा पेट्रियार्च का ऑर्डर है, उसके साथ अच्छे संबंध रखना पड़ेगा। आपको ऑर्डर किया है। यंग मास्टर ने कहा पहले उसको वेलकम करो, मैं 1 मिनट में नीचे आ रहा हूँ। लिन ने कहा वो हमें अंदर क्यों आने नहीं देते, बल्कि बाहर इंतजार करवा रहे हैं। किन ने कहा शिकायत करना बंद करो, वो 1 मिनट में आ रहा है। येलो हेयर बॉय ने कहा तुम्हें इंतजार करवाने के लिए माफ़ कर दो मिस्किन, तुम आज भी इतना ब्यूटीफुल हो जैसे पहले थे। ये तुम्हारे लिए है। इस बॉय का नाम लियान है। किन ने कहा यह लव लेटर है तो मैंने पिछली बार भी मना कर दिया था, इसे खुलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। किन ने कहा यह तो क्रिस्टल कार्ड है 5000 गोल्ड कॉइन की लिमिट के साथ। लियान ने कहा हमारा गिल्ड अभी नया बना है, हर जगह पैसा लगाएगा, गिल्ड में मेरा ये कंट्रीब्यूशन है। किन ने कहा थैंक यू लियान, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा फेवर किया है। जब हमारे गिल्ड मजबूत हो जाएगी तो मैं तुम्हारे पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। लियान ने कहा इस बारे में तुम चिंता मत करो। किन ने लिन को दिखाकर कहा यह हमारे गिल्ड का न्यू मेंबर है। लिन ने मन में सोचने लगा है बिल्कुल ये वही कमीना है, पिछले जन्म में उसी ने पैसा और मीठे शब्दों से किन का पीछा किया था। लेकिन किनली की रिजेक्ट कर देने से उसने अपना असली रूप दिखाया और गिल्ड की सभी रिसोर्सेस लेकर भाग गया। मैं इस बार ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी किनली ने लिन से अपना परिचय देने कहा मैं लिन हूँ, एक 2 स्टार विजार्ड, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लियान ने कहा 2 स्टार विजार्ड, ये तो बहुत कमजोर है। मिस किन, आपसे जरूर कोई गलती होगी। मैंने अभी अभी मैजिक से चेक किया, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज 2 विजार्ड है, तुम वो भी पता नहीं लगा सकते ना। किनली ने कहा लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है कि वो स्टेज 3 विजार्ड को अपने सामने लड़ाई में 1 सेकेंड में ही हरा दिया। लियान ने कहा क्या? तो मुझे क्यों कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है? क्या आप सचमुच इस आदमी पर भरोसा करते हो? कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। किनली ने कहा हालांकि हमारी मुलाकात कल शाम को ही हुई थी, फिर भी मुझे उस पर भरोसा है। वो एक भरोसेमंद साथी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। गुस्से से लियान अपने आप से कहने लगा है किनली के साथ उसने क्या किया? मुझे उसके करीब आने में 1 महीना लग गया और वो एक ही दिन में इतना करीब आ गया। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो सकता। पेट्रियार्च का ऑर्डर है कि मैं उसका पीछा करूं, लेकिन ये लिन मेरे रास्ते में रुकावट बन रहा है। मैं उसे किनली के साथ नहीं रहने दे सकता। और किनली को कहने लगा अब जब तुमने अपना मन बना ही लिया उसे रखने का, तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा। और लियान को कहने लगा आज किनली और मैं जंगली सुअर के इलाके में इनाम के लिए एक मिशन पर जा रहा हूँ। क्या तुम आ रहे हो ताकि मैं देख सकूँ तुम्हारा पावर कितनी है? लिन ने कहा ठीक है। किनली ने कहा ये रहा एक 5000 लिमिट की क्रिस्टल कार्ड जिसमें 5000 सोने के सिक्के हैं। अगर ये मिशन पूरा कर लेते हैं तो हम में से सभी को 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। लिन ने कहा सचमुच? थैंक यू किनली। लियान ने कहा मैं तुम लोगों को मिशन के बारे में बताता हूँ। किनली ने कहा तो चलो क्यांसो गिल्ड चले। दूसरे पैनल पर दिखाया जाता है एक बंदा हेल्प हेल्प कहकर भाग रहा है और उसका पीछा एक जंगली बोर कर रहा है। भागते हुए बंदा टकराकर नीचे गिर गया और डर कर लियान की ओर देखने लगा और लियान आगे बढ़कर आइस स्पीयर से बोर पर हमला कर दिया। दूसरे बंदे ने कहा व्हाट द हेल, एक ही हमले से बोर को मार दिया। लिन ने कहा वाह सीनियर तो ऑसम। किनली ने कहा मैं तुम्हें बताना भूल गया था, लियान एक स्टेज 6 का विजार्ड है, वो क्यांसो गिल्ड का सबसे पावरफुल मेंबर है। लियान हंसकर मन में कहने लगा हाँ, लिन तो बिल्कुल डर के मारे काँप रहा होगा। दूसरे बंदे ने लियान के पैर पकड़कर कहने लगा बस प्लीज मुझे आपको फॉलो करने दो। लियान ने गुस्से से कहा दफा हो जाओ यहाँ से बेवकूफ, ज़्यादा सरप्राइज मत हो, यह गॉड ऑफ लैंड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए मिस्किन। लिन ने मन में कहने लगा एक बोर्ड मारकर वो इतना सखी बखर रहा है, कितना बड़ा मस्खरा है। लियान ने और एक जंगली बोर को आइस स्पीयर से मार दिया। किनली ने भी तीर से बोर को मारने लगा। ये देखकर लियान ने कहा बहुत बढ़िया, हम दोनों शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन लिन ने अब तक कोई भी काम नहीं किया, लगता है वो भागने को सोच रहा है। फिर जंगली सुअरों की इलाका दिखाया जाता है। लियान ने कहा हम में से किसी को सुअरों को ध्यान खींचना पड़ेगा। लिन तुम 5 स्टार विजार्ड हो, इसलिए इस काम के लिए तुम परफेक्ट होगे। और मन में कहने लगा चलो झूठा, अब तुम्हारी असली रंग किनली को दिखाता हो। किनली ने कहा लेकिन मैं उससे एग्री नहीं हूँ। लिन ने कहा कोई बात नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, कहकर सुअरों के बीच झाप मार दिया। बीच ने लिन को देखकर घुराने लगा।
लिन ने पैंथर की क्लॉ टेक्निक से बिस्ट पर हमला कर दिया। ये खून खराबा देखकर लियान डर गया और कहने लगा, ये कैसे संभव हो सकता है। किनली ने कहा, यह तो कमाल था, मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। बाद में लिन ने इन बिस्टों को पकाकर खाने लगा। किनली ने कहा, लिन तुम्हारे हाथों पर ये क्या हुआ? ये क्या, तुम्हें तो चोट लगी है। लिन ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं। किनली ने कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए हीलिंग पोशन लाता हूँ। लिन मन में सोचने लगा, मेरी बॉडी अभी बहुत कमज़ोर है। हालांकि मैंने जंगली सुअरों को उनके कमजोरी पर एक ही बार में करके मार डाला। उसकी रिएक्शन फोर्स से ही मुझे चोट लग गई। मुझे अब अच्छे खाने की ज़रूरत है। किनली लियान के पास जाकर कहने लगा, देखा लियान, लिन पावरफुल है। लियान ने कहा, हाँ वो मुझसे पावरफुल है। किनली ने कहा, तो क्या अब मेरे डिसीजन पर तुम्हें कोई डाउट है? लिन ने कहा, नहीं, और मुझे एक हीलिंग पोशन चाहिए। अब लिन को मैं हेल्प करना चाहता हूँ। और लियान ने एक ना चाहते हुए भी हीलिंग पोशन निकाल कर दे दिया। तभी लिन के पास वाइल्ड याक आ गया। लिन मन में सोच रहा है, क्या यह सचमुच दिखाई देता है जंगली बोर्ड के इलाके का हिडन बॉस वाइल्ड याक? मेरे लिए इस समय डिवोर करने के लिए यह सबसे अच्छा मेडिकल बीस्ट है। लिन को देखकर यह गुस्से से हमला कर दिया। किनली ने यह देखकर घबरा कर लिन को चिल्लाने लगा। तभी वाइट ने किनली को भी धक्का देकर लिन को सिंग पर उठाकर मारने के लिए भागा। लियान ने कहा, क्या वाइल्ड याक? क्या इतना बड़ा वाइल्ड याक भी होता है? किनली ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसे बचाना ही होगा। लियान ने कहा, क्या उसे बचाएं? पर हम इतने बड़े वाइल्ड याक से कैसे उसे बचा सकते हैं? किनली ने कहा, नहीं, मैं कभी भी किसी साथी को पीछे नहीं छोड़ूंगा। हमें लिन को बचाना ही होगा। लियान ने कहा, यह बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। उसे भूल जाओ, हम गिल्ड के लिए उससे अच्छा मेंबर ढूंढ लेंगे। किन ने यह सुनकर रोने लगा और लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। लियान ने कहा, मिस किन, क्या तुम्हें चोट लगी है? पहले मुझे तुम्हें इलाज करने दो। किन ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो लिन को बचाते हैं। लियान ने कहा, लेकिन ऐसे में तुम हिल नहीं सकते। यहाँ तक अगर तुम हीलिंग पोशन यूज़ करते हो तब भी ठीक होने में 15 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिस पर तुम भरोसा कर सको, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कहकर किस करने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी किन ने लियान को धक्का देकर कहने लगा, लेकिन मैं अब भी क्यांसू गिल्ड का लीडर हूँ, मुझे उसको बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा। लियान मन में कहने लगा, अगर वो ऐसा लड़की होती जिनसे मैं पहले काम करता था तो उसे पटाना आसान होता, कहकर जाने लगा। उसे देखकर किनली ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? लिन ने कहा, मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। किनली ने कहा, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अगर तुम्हारे लिए रुका तो वो मर चुका होगा। तभी दूसरे पैनल पर याक ने लियान को पैर पर टक्कर दे मारा, लेकिन लिन जंप मारकर याक के पीछे आ गया। उसके फोर्स से पैर भी टूट गया। फिर लिन आगे जाकर याक के मुंह पर घुसा मारने लगा। याक की डिफेंस कितना हाई है, मेरी पूरे पावर से उसे एक खरोच तक नहीं आई। गुस्से से याक ने भी लिन पर हमला कर दिया। उसकी फोर्स से लिन पीछे खिसक गया और कहने लगा, मैं सिर्फ उसे कॉम्बैक्ट एबिलिटी से नहीं हरा सकता। अब हम किनली से काफ़ी दूर होंगे, मुझे इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, कहकर क्रिस्टल कोर को निकालने लगा। कोर को देखकर याक घबरा गया और पीछे भागने की कोशिश करने लगा। ये देखकर लिन स्ट्रॉम स्पिरिट नाम की एबिलिटी से याक की आगे आ गया और याक की एबिलिटी को डिवोर करने लगा और कहने लगा, इस दुनिया को अलविदा कह दो बिस्ट। अच्छा, इस बार डिवोर की गति बहुत तेज है, अब तो इसे डिवोर करके मेरी डिफेंस एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन याक भी रेजिस्टेंट करने लगा। शिट, मैंने उसे पूरा डिवोर नहीं कर पाया और लियान के ऊपर ही याक गिर गया। अगले पैनल पर लियान को ढूंढते हुए दिखाया गया। लियान ने कहा, ओ रहे, लगता है दोनों मर गए। नहीं, लगता है लिन अभी भी जिंदा है। माफ़ कर देना लिन, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम्हें इतने गलत समय पर नहीं आना चाहिए था। मेरी और किनली के बीच बाधा बनने के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, कहकर एक बड़े स्टन से लिन को मारने के लिए आग बढ़ा और मारते हुए कहने लगा, ये तो लोहे की तरह सख्त है, मुझे जल्दी करना होगा वरना किनली आकर देख लेगी। गो टू हेल। लेकिन तभी स्टोन टूट गया। ये आदमी इंसान नहीं है क्या? तभी लिन को होश आ गया। ये देखकर लियान डर गया। लिन ने कहा, अब तुम्हारा काम हो गया, अब मेरी बारी है। लियान ने डर कर कहा, मुझे सोने की हिम्मत मत करना। लिन ने कहा, ये देखो, और याक को एक ही हाथ से डांग कर साइड में फेंक दिया। लियान ने कहा, क्या तुम मुझे जानते हो?
कि मैं कौन हूँ। अगर मुझे यहाँ कुछ भी हो जाता है तो तुम और किनली इसके जिम्मेदार होगी। लिन मन में सोच रहा है यह सच है, उसे मारने का यह सही समय नहीं है, लेकिन उस कमीने को डराना ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है? और पावर अप करने लगा। लियन ने कहा नहीं रुको, और उसकी पावर से ही बेहोश हो गया। लिन अपने आप से कहने लगा है लगता है कि मुझे याक की कुचलने की स्किल आ गई है। तभी किन आकर कहने लगा भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। लिन ने कहा तुम्हें परेशान कराने के लिए माफ कर देना। किनली ने कहा लियान को क्या हुआ? लिन ने कहा वो एक स्टोन के साथ टक्कर खाकर गिर गया।